बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे बिहार के सियासत के ऊपर। देखिए, पिछले कई दिनों से बिहार के सियासत में चर्चा मुकेश सहनी को भी लेकर है, क्योंकि अंदर खाने से जुड़ी हुई जो बड़ी खबरें आ रही है कि मुकेश सहनी अब तेजस्वी के महागठबंधन का साथ छोड़कर और जल्दी एनडीए में मुकेश सहनी जाने वाले हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लगभग 230 से अधिक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट लेते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ बीजेपी के नेता ऋतुराज पांडे जी हैं। पूर्व में कल्याणपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको और बिहार एक सोच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। सर, शुरुआत करेंगे मुकेश सहनी को लेकर। संजोग से इससे पूर्व में आप उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार अगर एनडीए में कहा जा रहा है कि घर वापसी उनकी हो रही है, स्वागत कीजिएगा आप लोग? देखिए, एक तो लोकतंत्र है, सबको कहीं भी जाने का अधिकार है और पार्टी के अपने जो शीर्ष नेता लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आते हैं तो मोस्ट वेलकम है, ज़रूर है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति तो हम ही लोगों से हुई है। स्टार्टिंग में तो हम लोग के साथ ही रहे हैं और मैं भी उनके साथ रहा हूँ। बहुत जितना दिन रहा बहुत अच्छा लगा। तो आते हैं तो स्वागत करेंगे और आना भी चाहिए। क्या लग रहा है मुकेश सहनी कभी जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए तेजस्वी यादव में और कहें कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अंधेरा में रखा गया है, जितना सीट हम मांगे थे उतना नहीं मिला और बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। और फिर बीजेपी से भी अचानक उठ गए थे, कहे थे मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है, तेजस्वी यादव के साथ चले। तो क्या लगता है मुकेश सहनी की राजनीति को देखकर? देखिए, मुकेश जी खुद अपने आप में एक सक्षम नेता है। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, वो जो सोचते हैं अच्छा सोचते होंगे, लेकिन अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत राय लेना चाह रहे हैं, तो मैं ये पहले बोलूँगा कि ये लोकतंत्र है। अगर आप किसी से आपका मन नहीं मिल रहा है, मतभेद अलग हो गया, मन का भेद अलग हो गया। अगर आपका मन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि तेजस्वी को छोड़कर वो फिर एनडी बीजेपी में आते हैं और बीजेपी से छोड़कर फिर अपना तेजस्वी अपना आरजे महागठबंधन में जाते हैं। लेकिन इससे ऊपर उठकर उनको अपना चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप हमसे पूछेंगे तो ये लोकतंत्र है। आपको भी, यानी हमारे आदरणीय माननीय मुकेश जी को भी अपना सबसे हटकर दिखाना चाहिए कि हम क्या हैं। क्या होता है, जब तक आप नहीं लड़िएगा, आप किसी के कंधे पर सवारी होकर चलिएगा तो कभी भी उसका कंधा अगर गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो साथ में आप भी गिरेंगे। तो इसलिए आपको अपना लड़ना चाहिए। हमसे पूछ रहे हैं तो आप लड़िए और आप भी देखिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, बीजेपी इस बात को समझ रही है कि 2024 में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ गए तो कहीं ना कहीं जो सहनी समाज है उनमें जो महागठबंधन है बड़ी सेंधमारी करने में सफल हुई थी। देखिए, हमारे यहाँ की जो राजनीति है ना, इसी से हम लोग परेशान हैं जी। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ये जो बात आ जाती है ना कि ये जाति है, वो दल है, ये सब गलत है। आज की जनता समझदार हो चुकी है, उनको योग्य नेता चाहिए। जहाँ जहाँ से जो योग्य जहाँ मिला, जो समझदार मिला, वहाँ अभी 2024 के चुनाव में लोगों ने परिवर्तन किया कि नहीं किया? पूरे देश में किया। हम तो बिहार की बात में नहीं करूँगा, सबकी बात करूँगा। तो आज की जनता समझदार है। ये ऐसा है कि वहाँ जाएंगे तो उनका वोट मिल जाएगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात बता दूँ, दावे के साथ आपको बोल दूँ कि अब की बार चुनाव में बीजेपी अकेला भी लड़ती है, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, अकेला भी लड़ती है तो भी सरकार बनाएगी। लेकिन 2025 में लेकिन हम लोग लड़ेंगे एनडीए के साथ। एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए के सहयोग से, एनडीए के हाथ में हाथ मिलाकर लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार बनेगी। अच्छा, चलिए।